तो हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका द नॉलेज अकेडमी ऑनलाइन क्लास में। और आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में। कौन सा धर्म? जैन धर्म। जैन धर्म बहुत ही प्राचीन भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जैन धर्म। और जैन धर्म से बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में बहुत सवाल भी आते हैं, हमें बहुत सारे सवाल भी देखने को मिलते हैं। तो हम जैन धर्म की अगर हम बात करें तो पहली बात हम बात करते हैं कि ये धर्म जो है वो उत्पन्न ही क्यों हुए, मतलब किस वजह से ये धर्म है वो उत्पन्न होते हैं। तो जो पहले जो धर्म होते हैं उन धर्मों में कुछ ना कुछ बुराई होती है, कुछ ना कुछ कुरीतियाँ होती है। उन कुरीतियों को मिटाने के लिए और समाज से उन बुराइयों को मतलब बाहर निकालने के लिए ऐसे कुछ संप्रदाय और धर्म है वो उत्पन्न होते हैं। उसी में एक धर्म उत्पन्न हुआ था जिसका नाम है जैन धर्म। 6वीं शताब्दी में, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो वैदिक धर्म है, उस वैदिक धर्म में ऐसी बहुत सारी बुराई आई, कुरीतियाँ आई। और उस कुरीतियों और बुराइयों को मिटाने के लिए जो अनेक नए जो संप्रदाय हैं उन संप्रदायों की उत्पत्ति हुई। और उन संप्रदायों में कुछ मुख्य संप्रदाय इस प्रकार से थे कि जो पहला संप्रदाय था वो आया था, हम कहते हैं कि कौन सा संप्रदाय? जैन धर्म कहते हैं। एक था जैन संप्रदाय। कौन सा था? जैन संप्रदाय। एक था कौन सा? बौद्ध संप्रदाय। कौन सा? बौद्ध संप्रदाय। दूसरा था जैन और बौद्ध की बात है आजीविक संप्रदाय। कौन सा? आजीविक संप्रदाय। आजीविक संप्रदाय। आजीविक संप्रदाय के बाद कोई आता है तो वो है संदेहवाद। कौन सा? संदेहवाद। संदेहवाद के बाद दूसरा संप्रदाय आता है जिसका नाम है घोर अकिरियावाद। क्या? घोर अकिरियावाद। अकिरियावाद। इसके बाद कोई संप्रदाय आता है तो वो कौन सा है? वो है उच्छेदवाद। कौन सा? उच्छेदवाद। उच्छेदवाद। इसके बाद जो अगला संप्रदाय आता है वो वाला संप्रदाय वो है नियतिवाद। कौन सा? नियतिवाद। नियतिवाद। तो ये कुछ संप्रदाय है जो मतलब जो पहले जो धर्म था या जो संप्रदाय था उसमें बहुत सारी कमियां, कुरीतियां, बुराइयां, कुप्रथाएं वगैरह थी। तो उनको मिटाने के लिए वो जब उन धर्मों में ये जो थे संप्रदाय, तो ये जो संस्थापक थे जो भी थे, उन संस्थापकों ने जब देखा कि जो ये धर्म है उसमें परिवर्तन अगर कुछ भी कर ले फिर भी उसमें वो परिवर्तन नहीं होगा, मतलब वो रीति है वो वैसे की ऐसी रहेगी, तो उन्होंने अपना ही संप्रदाय बना डाला। अब बात करते हैं जैन संप्रदाय के बारे में। तो जैन संप्रदाय जो इनके जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो जैन संप्रदाय के संस्थापक के रूप में हम मानते हैं तो वो है जैन संप्रदाय है इनके कौन है? महावीर स्वामी। जैन संप्रदाय के महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बाद जो बौद्ध है उन बौद्धों में आते हैं वो कौन है? भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध। उसके बाद आता है आजीविक संप्रदाय। आजीविक की बात करें तो आजीविक संप्रदाय में जो इसके जो संस्थापक है वो कौन है? वो है मक्खलीपुत्र गोसाल। मक्खलीपुत्र गोसाल ये है वो आजीविक संप्रदाय इनके संस्थापक है। उसके बाद आता है संदेहवाद। जो संदेहवाद है उसके संस्थापक कौन है? उसके संस्थापक है संजय वेलुपुत्र। कौन है? संजय वेलुपुत्र। इसके संदेहवाद के कौन है? संजय वेलुपुत्र। संजय वेलु। अगला आता है जो संप्रदाय होगा घोर
अक्रियावाद, जो घोर अक्रियावाद है इसके कौन है, तो इसके जो संस्थापक है वो है पूर्ण कश्यप। कौन है, पूर्ण कश्यप, पूर्ण कश्यप, ये घोर अक्रियावाद के संस्थापक है। अगला आता है उच्छेदवाद, जो उच्छेदवाद है जो इसके हैं वो कौन है, अजीत केस। कौन है, अजीत केस। जो अगले आते हैं वो है नीतिवाद, और नीतिवाद के संस्थापक है वो कौन है, वो है पुरुष कात्यायन। पुरुष कात्यायन, इसका नाम बराबर कंठस्थ मेरे को नहीं है, लेकिन ये नाम इनका मिलता है। तो ये है कुछ संप्रदाय हैं जो उस समय आए थे, और इन संप्रदायों में जो हम पढ़ेंगे वो है कौन सा, जैन धर्म। तो ये सारे सब क्यों आए, तो ये आए थे सब जो धर्म है उसमें सुधार करने के लिए। जब सुधार नहीं कर पाए तो अलग से इन्होंने अपना है संप्रदाय बना दिया, और इनके जो कहते हैं कि इन्होंने बहुत उपदेश भी दिए थे। अब बात कर रहे थे जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म है उनके संस्थापक थे कौन, महावीर स्वामी। अब बात कर रहे हैं जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म में जो ये है, इस जैन धर्म में कुल कितने 24 तीर्थकर हुए थे। किसमें, इस जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए, 24। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। तीर्थकर हुए। इन 24 तीर्थकर हुए, इस तीर्थकर में कहते थे संसार सागर, भव सागर पर, जो भव सागर है, संसार सागर है, उससे पार लगाने वाले हैं तीर्थकर। तीर्थ या घाट का निर्माण करने वाला कौन, तीर्थकर कहलाता है। तीर्थकर कौन कहलाता है, वही तीर्थकर ही है। भाई जो तीर्थकर है इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा ये है कि जो संसार सागर है, भाई जो भव सागर है, उस भव सागर से जो पार लगाने वाला है, हमारा जो भव सागर से पार लगाएगा, जो वो कौन है, वो तीर्थकर है। वो क्या करेगा, या फिर घाट का निर्माण करने वाला, वो क्या कहलाता है, तीर्थकर। क्या कहलाता है, तीर्थकर। कैसे, अब देखें तीर्थकर का अर्थ क्या होता है, भाई भव सागर से पार लगाने वाला। भव सागर या संसार सागर से पार लगाने वाला, संसार सागर से पार लगाने वाला, से पार लगाने वाला, लगाने वाला, ये कौन है, तीर्थकर। दूसरी परिभाषा हम इसे क्या कह सकते हैं, इसके लिए यहाँ घाट का निर्माण करने वाला। किसका, घाट का निर्माण करने वाला, यहाँ घाट का निर्माण करने वाला, घाट का निर्माण करने वाला। तो ये कौन, ये क्या कहलाता है, वो तीर्थकर कहलाता है। तीर्थकर का अर्थ होता है भव सागर या संसार सागर से पार लगाने वाला, या हम कह सकते हैं घाट का निर्माण करने वाला। अब इसमें कहते हैं जो 24 तीर्थकर हुए थे, उस 24 तीर्थकर में जो प्रथम तीर्थकर है वो कौन है, ऋषभदेव। कौन है, ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर है। प्रथम तीर्थकर वो कौन है, ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म में ये सबसे प्रथम है, वो तीर्थकर है। ये कहाँ के थे, तो ये ऋषभदेव है, ये कहाँ के थे, ये अयोध्या के निवासी थे और इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। कहाँ से थे, एक तो अगर इसके बारे में, इनके बारे में बात करें तो ये एक तो कहाँ के से, अयोध्या के निवासी थे, अयोध्या के निवासी थे। और ये क्या था, इक्ष्वाकु वंश से थे। किस वंश से, इक्ष्वाकु वंश से थे। कौन, प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। और ये क्या, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैलाश पर्वत पर तपस्या की। कहां पर की, कैलाश पर्वत पर इन्होंने तपस्या की। कैलाश पर्वत पर तपस्या की। कैलाश पर्वत पर तपस्या की। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और क्या किया, प्रत्येक जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या लगा, नंदी यानी कि ऋषभ। जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, प्रतीक चिन्ह
जो इनका प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? नंदी। क्या था? नंदी, या हम इसे कह सकते हैं वृषभ। यह था इनके प्रतीक चिन्ह था इनका ऋषभ देव का। वही थे प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव। अगर हम दूसरे पर आते हैं, उल्लेख कम ही तीर्थकरों का है, सभी तीर्थकरों का उल्लेख है वो नहीं है। तो जो 8वें तीर्थकर थे, प्रथम के बाद जब सीधे आते 8वें पर, तो जो 8वें तीर्थकर थे वो कौन थे? चंद्र प्रभु। कौन से? चंद्र प्रभु। क्या कौन सा है ये? 8वें तीर्थकर। 8वें तीर्थकर वो कौन से? वह चंद्र प्रभु। चंद्र प्रभु। बात करते हैं 9वें तीर्थकर की। जो 9वां तीर्थकर है वो कौन है? पुष्परंत। कौन है? पुष्परंत। जो 9वें तीर्थकर है वो कौन है? वो है पुष्परंत। ये है 9वें तीर्थकर है। बात करते हैं 19वें तीर्थकर की। कौन से? 19वें तीर्थकर की। जो 19वें तीर्थकर है यहां पर लिख रहा हूं मैं। कौन से? 19वें तीर्थकर। जो 19वें तीर्थकर, 19वें तीर्थकर कौन है? जो 19वें तीर्थकर है वह कौन है? मल्लिनाथ। कौन है? मल्लिनाथ। ये 19वें तीर्थकर है, मल्लिनाथ। 19वें तीर्थकर है। और दिगंबर में इन्हें पुरुष माना गया है और श्वेतांबर में इन्हें स्त्री माना गया है। भाई जैन धर्म के दो अलग अलग बाद में भाग हुए थे। जब जैन संगीति हुई थी उसमें दो भाग हुए, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। दो भाग हुए और दो भाग में जो ये मल्लिनाथ है, जो इनको है वो श्वेतांबर अलग मानते हैं और दिगंबर अलग मानते हैं। दिगंबर है इनको पुरुष मानते हैं और श्वेतांबर इनको स्त्री मानते हैं। तो जो दिगंबर है वो क्या मानते हैं? पुरुष। दिगंबर इनको पुरुष मानते हैं। क्या मानते हैं? पुरुष मानते हैं। और जो श्वेतांबर है वो क्या मानते हैं? कौन? श्वेतांबर। श्वेतांबर है वो इनको स्त्री मानते हैं। किनको? मल्लिनाथ को इनको स्त्री मानते हैं, मानते हैं। तो ये 19वें तीर्थकर। अब आते हैं हम इनके 21वें तीर्थकर। जो 21वें तीर्थकर है वो कौन है? नेमिनाथ। वो कौन है? नेमिनाथ। 5 नंबर की बात करते हैं। 21वें तीर्थकर है नेमिनाथ। 21वें तीर्थकर वो कौन है? वो है नेमिनाथ। नेमिनाथ ये कौन सा तीर्थकर है? ये 21वें तीर्थकर है। अब आते हैं 22वें तीर्थकर की। जो 22वें तीर्थकर है वो कौन है? वो है अष्टनेमि। अष्टनेमि यानी उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ है। उसमें जो कृष्ण के जो समकालीन तथा जो शौर्य है, कौन? वो शौर्यपुर का राजकुमार बताया गया है। कौन? अष्टनेमि। किसके बारे में बात कर रहे हैं? 22वें तीर्थकर के बारे में बात कर रहे हैं। जो 22वां तीर्थकर है, 22वां तीर्थकर, 22वें तीर्थकर, 22वें तीर्थकर की बात करते हैं तो वो अष्टनेमि में जो उत्तराध्ययन है, उत्तराध्ययन सूत्र एक ग्रंथ है और उसमें कृष्ण के जो इस कृष्ण है, कृष्ण के समकालीन शौर्यपुर का राजकुमार बताया गया है। अष्टनेमि और अष्टनेमि जो अष्टनेमि में ग्रंथ है वो कौन सा? उत्तराध्ययन सूत्र। अष्टनेमि उत्तराध्ययन सूत्र। उत्तराध्ययन सूत्र में कृष्ण के समकालीन शौर्यपुर का राजकुमार बताया गया है। कौन? अष्टनेमि। और ये ग्रंथ है उत्तराध्ययन सूत्र। इसमें जो कृष्ण है उसके समकालीन शौर्यपुर का राजकुमार बताया गया है इनको। अब आते हैं 23वें तीर्थकर के बारे में।
कौन से तीर्थकर? 23वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर। जो 23वें तीर्थकर है वो 23 के तीर्थकर कौन है? ये है पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ है वो 23वें तीर्थकर है। कौन है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी है वो 23वें तीर्थकर है। और जो ये कहाँ के? काशी के निवासी है। कहाँ के? काशी के निवासी है। काशी के निवासी, काशी के निवासी। और जो इनके पिता है उनका नाम है अश्वसेन, काशी के राजा थे। कौन थे? पिता। पिता इनके कौन है? पार्श्वनाथ जी के इनके पिता है अश्वसेन। कौन है? अश्वसेन। और ये कहाँ के? काशी के राजा थे। काशी के राजा थे। इनकी माता का नाम था वामा। क्या था? माता का नाम वामा। माता कौन थी? वामा। पत्नी का नाम क्या था? जो इनकी पत्नी थी पत्नी का नाम क्या था? यशोमती। क्या था? यशोमती। इनकी पत्नी का नाम था यशोमती। इनकी पत्नी का नाम, पार्श्वनाथ जी की पत्नी का नाम यशोमती, माता का नाम वामा और पिता का नाम अश्वसेन। और पिता है काशी के राजा थे और पार्श्वनाथ जी उनको काशी के थे। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने, पार्श्वनाथ जी ने, इन्होंने जो सम्मेद शिखर पर तपस्या की तथा वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने, पार्श्वनाथ जी ने कहाँ पर तपस्या की? सम्मेद शिखर। ये पार्श्वनाथ जी है, इन्होंने कहाँ पर तपस्या की? सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर तपस्या की और क्या किया? जो वास्तविक ज्ञान है वो प्राप्त किया। कौन सा ज्ञान प्राप्त किया? वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान है वो इन्होंने प्राप्त किया। इन्होंने, पार्श्वनाथ जी ने सम्मेद शिखर पर। इनके अनुयायी निर्गुणी कहलाए। कैसे कहलाए? निर्गुणी या निर्ग्रंथी कहलाए। किनके अनुयायी? पार्श्वनाथ जी के अनुयायी है वो निर्गुणी या निर्ग्रंथी कहलाए। क्या कहलाए? निर्गुण या निर्ग्रंथी कहलाए। निर्ग्रंथी कहलाए। किनके अनुयायी? पार्श्वनाथ जी के अनुयायी। अब बात करते हैं, इन्होंने पंच महाव्रत के आरंभिक 4 सिद्धांत है पार्श्वनाथ जी द्वारा दिए गए। जो पंच महाव्रत है, पंच महाव्रत के 4 है सिद्धांत हैं जो किसने दिए? पार्श्वनाथ जी ने दिए। जो पंच महाव्रत है उनके 4 सिद्धांत कौन कौन से? तो हम बात करते हैं पंच महाव्रत के 4 सिद्धांतों के बारे में। वो है क्या इन्होंने दिया? इन्होंने ये तीर्थकर 23वें पार्श्वनाथ जी है, काशी के निवासी थे। पिता अश्वसेन, माता वामा देवी, पत्नी यशोमती, पिता है वो काशी के राजा थे और सम्मेद शिखर पर इन्होंने तपस्या की थी, वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया और इनके है वो अनुयायी निर्गुण या निर्ग्रंथी कहलाए। इन्होंने 4 जो पंच महाव्रत हैं, पंच महाव्रत इन्होंने 4 है वो इन्होंने दिए थे। कितने? 4। तो 4 कौन कौन से दिए? एक तो दिया जो पंच महाव्रत है उसमें कौन कौन से? एक तो सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय और चौथा है अपरिग्रह। कौन सा है? सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा और कौन सा था? अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अपरिग्रह ये वो इन्होंने 4 दी। इनका जो प्रतीक चिन्ह था पार्श्वनाथ जी का वो क्या था? सर्प यानी कि सांप। सांप है वो क्या है? प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह। तो ये हमने बात की जैन धर्म के बारे में, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी के बारे में। अब हम बात करेंगे अगले भाग में, जब दूसरा वीडियो बनाएंगे हम इसी पर तो बात करेंगे महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी का जन्म
उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उन्होंने कैसे मतलब जो है ज्ञान कहाँ पर प्राप्त किया, वो सभी बात हम अगले भाग में करेंगे। तो चलिए, आपको कुछ ना कुछ वीडियो में सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।